जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो भी लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि क्यों यूएस की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। दरअसल दुनिया भर में जो ट्रेड होता है वो अधिकतर यूएस डॉलर्स में होता है। तो ऐसे में जिस करेंसी में इतना ट्रेड होता हो उस करेंसी की इकोनॉमी तो अपने आप स्ट्रांग हो ही जाती है। इसके बदले यूएस कई सारे देशों को कई सारी सुविधाएं भी मुहैया कराता है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि उसी की जो डॉलर्स हैं, मतलब जो उसकी करेंसी है, उसी में उनका ट्रेड हो। देश करते भी हैं क्योंकि उनको कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं अमेरिका से जो कि वो शायद खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे में अमेरिका फिर दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने की भी क्षमता रखता है कि भैया हम आपके ऊपर ये सब चीज़ें खर्च कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो डिसीजंस होंगे वो ऐसे होंगे जो हमें फेवर करते होंगे। ऐसे में अमेरिका और रूस, इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अच्छे अच्छे देशों को बेचने में एक अलग सी होड़ सी लगी रहती है। अब इस होड़ में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय ही बताता है, लेकिन हाँ, होड़ पूरे टाइम लगी रहती है। ऐसे में भारत जो कि बीच मझधार में रहता है क्योंकि रूस से उसकी काफ़ी पुरानी और गहरी दोस्ती है, और अमेरिका जो कि नया नया पाकिस्तान के जख्मों से उठा हुआ है, उसके लिए भारत एक रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत अहम साझेदार के रूप में है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत अब एक ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि वो कहीं ना कहीं रूस से भी अपने टर्म्स मनवा रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका से भी अपने टर्म्स मनवा रहा है। मतलब आप जरा इमेजिन करिए कि अमेरिका किसी देश को बोले कि नहीं भैया तुम फला देश से वो सामान नहीं खरीदोगे वरना हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, और वो देश फिर भी वही काम करे। तो आप खुद सोचिए ना, मतलब गट्सी काम हुआ नहीं, लोग भले ही माने या ना माने। यही काम इस समय भारत ने किया है। दरअसल भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कि भारत को रूस से एक सिक्योरिटी सिस्टम खरीदना था। वो अमेरिका ने उसे खरीदने से मना किया था कि आप रूस से नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी भारत ने कदम आगे बढ़ाते हुए ये सिस्टम रूस से खरीद लिया है और अमेरिका की नाक के नीचे से ही खरीदा है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और रूस के बीच लगभग 35,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। सौदे के तहत 400 किलोमीटर के हवाई रेंज से निपटने के लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन मिलेंगे। इस साल के अंत तक पहली स्क्वाड्रन की डिलीवरी पूरी होने की उम्मीद है। भारत अगले साल जनवरी फरवरी में इसका संचालन भी शुरू कर देगा। इस बात की जानकारी रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के निदेशक दिमित्री शुगेव ने दुबई एयर शो में दी। शुगेव ने कहा कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति शुरू हो चुकी है और नियत समय पर पहुंचाई जा रही है। FSMTC रूसी सरकार का मुख्य रक्षा निर्यात नियंत्रण संगठन है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम S-400 की सप्लाई को लेकर रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में डील करी थी और 2019 में रूस को पेमेंट की पहली किश्त के रूप में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए थे। जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली के मिलने से भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम को सबसे पहले देश की पश्चिमी सेना के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से ये पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं से उत्पन्न खतरों से निपट सकता है। उपकरण को समुद्री और हवाई दोनों मार्गों से भारत लाया जा रहा है। देश में सबसे पहले स्क्वाड्रन की तैनाती के बाद वायुसेना देश के भीतर अपने कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ इसकी तैनाती को लेकर पूर्वी सीमाओं पर भी ध्यान देगी। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारी और कर्मियों ने S-400 को ऑपरेट करने के लिए रूस में ट्रेनिंग भी ले ली है। S-400 से भारत को दक्षिण एशिया के आसमान पर बढ़त मिलेगी। इस सिस्टम से लगभग 400 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों और AWACS तकनीक से लैस विमान रोके जा सकेंगे। इसमें 4 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं जो कि 400, 250, 120 और 40 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ऐसी आशंकाएं हैं कि भारत पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि पिछले महीने 2 अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस से S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के खिलाफ दंडात्मक काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं करने का आग्रह किया था। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट के तहत कानून पर साइन कर दिए थे। हम समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। काटसा एक सख्त अमेरिकी कानून है जिसके जरिए अमेरिकी प्रशासन उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप को लेकर। इसके सख्त नियम उन देशों पर लागू किए जाते हैं जो रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं। इसके प्रावधानों में रूस के रक्षा और खुफिया सेक्टर को टारगेट किए जाने वाले प्रतिबंध शामिल हैं जो दुनिया भर में रूसी हथियारों के खरीदने को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार के लिए अहम उपकरण के रूप में काम करते हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत S-400 की जगह पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट खरीदे। हालांकि भारत की मोदी सरकार ने अमेरिका को दो टूक बताते हुए कहा था कि वो इस सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा और रूस के साथ अपनी डील पर वो आगे बढ़ेगा। अब इस बारे में आप देखेंगे कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर भारत ने एक अच्छा काम किया है। अगर कांग्रेस इस बारे में बात कर देगी तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की बड़ाई करेगी।
तो राजनीति समझो यार, इन चीज़ों में आप कितनी ज़्यादा राजनीति उलझी हुई है। मतलब आप वहाँ बोल रहे हो जहाँ पे आपका फ़ायदा है, वहाँ नहीं बोल रहे हो जहाँ देश का फ़ायदा है। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। मतलब अमेरिका को धता बताकर रूस से उसकी नाक के नीचे इस तरह का डिफेंस सिस्टम खरीदना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।